हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले जो चीज हमारा पीछा पकड़ती है वो है चिंता। ये चिंता इतनी गहराई तक जाती है कि हमें ये भी समझ नहीं आता कि समस्या बड़ी है या हमारी सोच। हम उलझ जाते हैं डर में, भ्रम में, थकावट में, और जब हमारी ऊर्जा चिंता में बर्बाद होती है तब समाधान हमारे सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते। इसी गहरी सच्चाई को महात्मा बुद्ध ने एक बार बेहद सरल पर प्रभावशाली तरीके से समझाया था। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। रोज सुबह की तरह वे ध्यान से निवृत्त होकर शांति से बैठे थे। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आया, चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं, आंखों में बेचैनी और मन में अस्थिरता लिए। वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। मेरी खेती तबाह हो गई है, बेटा बीमार है, पत्नी दिन रात लड़ती है। मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। मेरी मदद कीजिए। बुद्ध शांत भाव से उसकी ओर देखने लगे। वो व्यक्ति फिर बोला, मैं जानता हूं आप कुछ चमत्कार कर सकते हैं। मेरे दुख दूर कर दीजिए, मेरी चिंता मिटा दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे दुख दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूं जिससे तुम खुद उनसे मुक्त हो सको। वो व्यक्ति थोड़ी निराशा से बोला, आप मेरे दुख नहीं दूर कर सकते, फिर आप किस काम के बुद्ध हैं? बुद्ध शांत स्वर में बोले, क्या तुम मानते हो कि जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई चिंता या दुख नहीं है? वो व्यक्ति कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, शायद नहीं। बुद्ध बोले, हर इंसान के जीवन में 83 प्रकार की समस्याएं होती हैं। किसी की पत्नी छोड़ देती है, किसी को पुत्र नहीं होता, किसी को व्यापार में घाटा होता है। लेकिन तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम्हारे पास समस्याएं हैं, बल्कि ये कि तुम उन्हें बार बार सोचते हो, चिंता करते हो और उन्हें पकड़कर बैठ जाते हो। यही चिंता तुम्हें भीतर से खा जाती है। महात्मा बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और बोला, मुझे मेरी 83 समस्याओं से छुटकारा चाहिए। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी कोई समस्या नहीं मिटा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज से मुक्त कर सकता हूं। वो है तुम्हारी 84वीं समस्या। उसने हैरानी से पूछा, वो कौन सी समस्या है? मैंने कहा, तुम्हारी ये सोच कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है और यही चिंता है। बुद्ध का आशय स्पष्ट था। हमारा मन हर समस्या को पकड़ लेता है और उसे बार बार सोचकर चिंता में बदल देता है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जब तुम चिंता में डूबे हो तब तुम समस्या नहीं देख पा रहे हो। जैसे गंदे पानी में अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही व्याकुल मन समाधान नहीं खोज सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि चिंता से बाहर निकलने का पहला कदम है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा, तुम हर दिन कुछ मिनट शांत बैठो, अपनी सांसों को देखो, अपनी चिंता को देखो जैसे तुम कोई दृश्य देख रहे हो, पर उससे एक दूरी बनाकर। धीरे धीरे तुम पाओगे कि चिंता सिर्फ विचार है, कोई वास्तविकता नहीं। महात्मा बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने पास रखी एक कटोरी में पानी मंगवाया, फिर उसमें मिट्टी डाल दी। पूरा पानी गंदा हो गया। बुद्ध बोले, अब बताओ, क्या मैं इस पानी में अपना चेहरा देख सकता हूं? वो व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, ये तो गंदा हो गया है। बुद्ध बोले, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ इस कटोरी को शांत रखूंगा। कुछ समय बीता और धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी साफ हो गया। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अब देखो, पानी साफ है, मैं अब अपना चेहरा देख सकता हूं। यही हमारे मन की स्थिति है। चिंता इसे गंदा कर देती है। समाधान दिखना तभी शुरू होता है जब मन शांत हो। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर वो व्यक्ति रो पड़ा। उसने कहा, अब मुझे समझ में आया कि समस्या का बोझ मैं नहीं, मेरी सोच उठाई जा रही थी। मैंने चिंता में इतना डूबकर खुद को ही खो दिया था। वो बुद्ध के शिष्य बन गया और ध्यान करने लगा।
कुछ महीने बाद वही व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ, संतुलित और प्रसन्नचित्त होकर गांव लौटा। खेती की व्यवस्था फिर से संभाली, परिवार के साथ प्रेम से रहने लगा और अपने अनुभव से दूसरों की मदद करने लगा। उसका जीवन बदल गया क्योंकि उसने चिंता को नहीं, समाधान को चुना। इस कहानी से मिलने वाले जीवन पाठ है। 1. चिंता केवल ऊर्जा की बर्बादी है। समस्या वही रहती है, पर चिंता उसे हमारे मन में 100 गुना बड़ा बना देती है। समस्या को सुलझाने की शक्ति भीतर है, लेकिन चिंता उसे कुंद कर देती है। 2. मन की शांति ही समाधान की शुरुआत है। जब हम शांत होते हैं, तभी हमें सच्चा मार्ग दिखाई देता है। बुद्ध ने बार बार ध्यान और अवलोकन को जीवन की कुंजी बताया। 3. वास्तविकता को स्वीकार करना जरूरी है। जीवन में समस्याएं आएंगी, ये सत्य है, लेकिन उन्हें लेकर चिंता करना हमारा चुनाव है। 4. तटस्थ होकर समस्या को देखो। समस्या से लड़ो नहीं, उसे देखो। जब हम समस्या को एक बाहरी घटना की तरह देखते हैं, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। 5. सोचने से ज्यादा जरूरी है कैसे सोचते हैं। सकारात्मक और समाधान केंद्रित सोच ही आपको आगे बढ़ाती है। महात्मा बुद्ध की ये कहानी हमें एक अमूल्य संदेश देती है। चिंता से कोई रास्ता नहीं निकलता। चिंता केवल समस्या की परछाई होती है, उसका हल नहीं। जब तक हम चिंता करते रहेंगे, हम समाधान से दूर रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम मन को स्थिर करेंगे, ध्यान में बैठेंगे और परिस्थिति को वैसा ही स्वीकार करेंगे जैसा वह है, हमारे अंदर एक शक्ति जागेगी जो कहेगी सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं अब सच में जाग गया हूं। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब कोई रास्ता नहीं सूझता, जब हर ओर निराशा और पीड़ा होती है, तब ये विश्वास कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है हमें जीने की ताकत देता है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक बार इस सच्चाई को सरल लेकिन गहन कहानियों के माध्यम से समझाया। उन्होंने सिखाया कि कोई भी दुख स्थायी नहीं होता और हर दुख का अंत होता है। बस धैर्य, समर्पण और समझ की जरूरत होती है। एक बार की बात है, एक स्त्री बुद्ध के पास पहुंची। उसका नाम किसा गौतमी था। वो बिलखती हुई अपने मृत बेटे को गोद में उठाए आई और रोती हुई बोली, भगवान, मेरा बेटा मरा नहीं है, आप कृपा करके इसे जीवन दे दीजिए। आप तो महान आत्मा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बुद्ध ने उसकी पीड़ा देखी। वो मां अपने दुख में पागल हो गई थी। उसके जीवन में एक ऐसी रात छा गई थी जहां उसे कहीं कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। बुद्ध ने कुछ क्षणों तक शांत होकर उसे देखा और फिर कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। किसा गौतमी की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से पूछा, क्या करना होगा? मैं कुछ भी करूंगी। बुद्ध बोले, तुम इस गांव में जाओ और ऐसे घर से सरसों के बीज, सरसों के दाने ले आओ जहां आज तक कोई मृत्यु न हुई हो। एक ऐसा घर जिसने कभी अपनों को न खोया हो। किसा गौतमी उस मिशन पर निकल पड़ी। वो एक घर गई, दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या इस घर में कभी कोई मरा है? वहां के लोग बोले, हाँ, पिछले साल हमारे पिता चल बसे थे। वो निराश होकर अगले घर गई, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन हर घर में किसी ने न किसी को खोया था। किसी ने मां को, किसी ने बेटे को, किसी ने जीवन साथी को। धीरे धीरे किसा गौतमी को समझ आने लगा, दुख केवल मेरे जीवन में नहीं है, मृत्यु केवल मेरे बेटे के साथ नहीं हुई है, ये जीवन का हिस्सा है। ये अंधेरा हर किसी की रात बनता है, पर सबने किसी न किसी तरह से सुबह देखी है। शाम होते होते वो बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक शांति थी। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया, मेरा बेटा लौटकर नहीं आएगा, लेकिन मैं अब अपने दुख में नहीं डूबूंगी। मैं दूसरों के दुख को समझूंगी और अपने जीवन को सेवा में लगाऊंगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये समझ ही तुम्हारे भीतर की सुबह है, ये जागृति ही तुम्हारी नई शुरुआत है। महात्मा बुद्ध ने
किसा गौतमी को कोई चमत्कार नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से परिचित करवाया। दुख हर किसी के जीवन में आता है, पर कोई दुख स्थायी नहीं होता। यदि रात गहरी है तो सुबह भी निश्चित है। उन्होंने उसे ये नहीं कहा कि उसका दुख कम है, बल्कि ये सिखाया कि दुख सबके जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा में फंसे रहना हमारा चुनाव है। अगर बात करें जीवन से जुड़ी सीखों की तो वे है। 1. अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता। दुख चाहे कितना भी गहरा हो, समय के साथ वो भी बीत जाता है। जैसे रात्रि कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूरज निकल ही आता है। 2. दुख में भी चेतना का जन्म हो सकता है। जब हम दुख को समझते हैं, स्वीकारते हैं, तो भीतर की जागृति जन्म लेती है। यही आत्मबोध हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। 3. सबके जीवन में रातें आती है। ये जानना कि हम अकेले नहीं हैं बहुत राहत देता है। अपने दुख में फंसे रहने की बजाय दूसरों के दुख को समझना ही हमें बेहतर इंसान बनाता है। 4. दुख से भागो मत, उसे समझो। जब हम दुख को स्वीकारते हैं, तब हमें ही नहीं, दूसरों को भी सहारा दे सकते हैं। यहीं से नई सुबह की शुरुआत होती है। 5. हर अंधेरे में एक सीख छिपी होती है। किसा गौतमी का दुख उसे सेवा और करुणा के मार्ग पर ले गया। जो व्यक्ति टूटकर भी दूसरों को सहारा देता है, वही सच में जीवन को समझता है। कुछ शब्द है जिनके प्रतीकात्मक अर्थ निम्न है। रात अर्थात कठिनाइयां, दुख, अकेलापन। सुबह अर्थात आशा, जागृति, समाधान, शांति। इस कहानी में किसा गौतमी की रात उसके बेटे की मृत्यु थी, लेकिन बुद्ध की शिक्षा और आत्मबोध उसकी सुबह बनी। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी रातें आती हैं, रिश्तों के टूटने की, असफलता की, अपनों को खोने की, आत्मविश्वास के गिरने की। लेकिन यदि हम उस अंधेरे में बैठकर रोते रहें तो सुबह दिखाई नहीं देगी। हमें खड़ा होना होगा, स्वीकार करना होगा और आशा रखनी होगी कि यह भी बीत जाएगा, और जब बीतेगा तब मैं नया हो जाऊंगा। महात्मा बुद्ध की यह कहानी केवल एक मां के दुख की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। कभी हम नौकरी में असफल होते हैं, कभी रिश्तों में टूटते हैं, कभी आत्मविश्वास खो देते हैं, और लगता है जैसे अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। पर यदि हम बुद्ध की तरह विचार करें तो समझ आता है, ये रात स्थायी नहीं है, ये दुख स्थायी नहीं है। बस थोड़े धैर्य, समझ और जागरूकता की जरूरत है। सुबह आएगी और नई शुरुआत होगी। जीवन में परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम उनकी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। हम दुख को गले लगा सकते हैं या उससे सीख सकते हैं। हम क्रोध से प्रतिक्रिया कर सकते हैं या शांति से जवाब दे सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने इस बात को अपनी शांति, धैर्य और करुणा के जरिए न केवल सिखाया, बल्कि हर दिन जिया। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगनगर घूमते हुए लोगों को ज्ञान और शांति का मार्ग सिखा रहे थे। एक दिन वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां एक बहुत क्रोधित और अहंकारी व्यक्ति रहता था। उसे बुद्ध का प्रचार पसंद नहीं था। वो सोचता था कि बुद्ध लोगों को भाग्यवाद और दुनियावी इच्छाओं का त्याग सिखाकर उन्हें कमजोर बना रहे हैं। उसे ये स्वीकार नहीं था कि कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। जैसे ही बुद्ध गांव में पहुंचे, वो व्यक्ति वहां आया और लोगों के सामने बुद्ध को गालियां देने लगा। उसने उनका अपमान किया, उन पर आरोप लगाए, यहां तक कि कहा, तुम ढोंगी हो, लोगों को मूर्ख बना रहे हो, तुम्हारा ज्ञान झूठा है। बुद्ध शांत खड़े सुनते रहे। उनके शिष्य बहुत क्रोधित हो गए। वे उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें हाथ उठाने से रोक दिया। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और एक शांत स्वर में कहा, यदि कोई व्यक्ति मुझे उपहार देना चाहे, लेकिन मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वो उपहार किसके पास रहता है? वो व्यक्ति बोला, स्वाभाविक है, वो तो देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर यदि तुम मुझे अपमान दोगे और मैं उसे स्वीकार न करूं,
तो वो अपमान किसके पास रहेगा? वो व्यक्ति चौंक गया। वो इस उत्तर के लिए तैयार नहीं था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम अपने क्रोध में जल रहे हो, मैं नहीं। तुम मुझे गालियां दे रहे हो, पर मैं उन्हें ग्रहण नहीं कर रहा। इसलिए जो जलन है वो तुम्हारी है, मेरी नहीं। वो व्यक्ति अवाक खड़ा रह गया। बुद्ध की ये शांति, ये संतुलन उसे झकझोर गया। उसने पहली बार अपने भीतर के क्रोध को देखा। वो धीरे धीरे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने आपको दुख पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे शांति दे दी। बुद्ध ने उसका कंधा थामा और कहा, परिस्थितियां बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कैसे प्रतिक्रिया दें, ये चुनाव हमारा होता है। यही असली स्वतंत्रता है। इस कहानी से क्या सीखें? 1. कोई भी आपको तब तक अपमानित नहीं कर सकता जब तक आप स्वीकार न करें। अपमान, गाली या आलोचना केवल तब असर करती है जब हम उसे मन से पकड़ लेते हैं। यदि हम प्रतिक्रिया देना बंद कर दें, तो दूसरा व्यक्ति खुद अपने क्रोध में उलझ जाता है। 2. परिस्थितियां नहीं, हमारी प्रतिक्रिया हमारे जीवन की दिशा तय करती है। वही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को बना देती है। बुद्ध ने गाली खाने पर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने शांति को प्रतिक्रिया के रूप में चुना। 3. वास्तविक शक्ति प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता में है। लोग क्या कहते हैं, दुनिया कैसी है, मौसम कैसा है, ये सब हमारे हाथ में नहीं। लेकिन हम कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये शुद्ध रूप से हमारा चुनाव है। 4. क्रोध को क्रोध से नहीं, शांति से हराया जा सकता है। जब कोई गुस्से में हो और आप भी गुस्सा करें, तो आग से आग टकराती है, सब जल जाता है। लेकिन यदि आप शांत रहें, तो सामने वाला व्यक्ति खुद की जलन को देखना शुरू करता है। महात्मा बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया था। 2 भिक्षु यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक नदी आई। वहां एक सुंदर युवती खड़ी थी जो नदी पार नहीं कर पा रही थी। एक भिक्षु ने संकोच में मुंह फेर लिया, क्योंकि भिक्षुओं को किसी स्त्री को छूना मना था। लेकिन दूसरा भिक्षु शांत भाव से उसके पास गया, उसे कंधे पर उठाया और नदी पार करा दी। कई घंटे चलने के बाद पहला भिक्षु बोला, तुमने नियम तोड़ा, एक स्त्री को उठाया। दूसरा भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मैंने तो उसे नदी के उस पार उतार दिया था, तुम अब भी उसे अपने मन में उठाए जा रहे हो। वास्तविक जीवन से जोड़े। अगर कोई बॉस आपको डांटे, आप खुद पर शक करने लगते हैं, यही पकड़ है। अगर कोई रिश्तेदार अपमान कर दे और आप पूरा दिन उसी बात को सोचें, तो आप उसे अपने भीतर रख रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचें, ये उनकी सोच है, मेरी पहचान नहीं, तो आप मुक्त हो जाते हैं। इसका निष्कर्ष है कि महात्मा बुद्ध ने हमें ये नहीं सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां नहीं होंगी। उन्होंने ये सिखाया कि हमारा मानसिक संतुलन परिस्थितियों से स्वतंत्र हो सकता है। आपका मन आपका अपना साम्राज्य है, उसे कोई जीत नहीं सकता जब तक आप अनुमति न दें। इसलिए जब अगली बार जीवन आपको गाली दे, धोखा दे, अपमान दे, तो रुकिए, मुस्कराइए और सोचिए, क्या मैं ये उपहार स्वीकार करना चाहता हूं? जीवन में जब भी हम संघर्षों से घिरते हैं, तो पहली भावना होती है, क्यों मेरे साथ? लेकिन जब हम थोड़ा गहराई से सोचते हैं, तो समझ आता है कि शायद वही संघर्ष हमें मजबूत बनाने, अंदर से निखारने और एक नया दृष्टिकोण देने आया है। महात्मा बुद्ध ने इस गूढ़ सत्य को बड़ी सहजता और करुणा से समझाया। आज हम एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी पढ़ेंगे जो हमें ये दिखाएगी कि संघर्ष सिर्फ दर्द देने नहीं आता, वो हमारे भीतर की हीरे जैसी चमक को बाहर लाने आता है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक विशाल शिलाखंड, पत्थर पड़ा था। वो इतना बड़ा और असामान्य आकार का था कि सब उसे देखकर चकित हो गए। वहीं पास में एक मूर्तिकार बैठा हुआ था। उसके कपड़े धूल और मिट्टी से भरे थे, माथे पर पसीना, हाथों में चोट के निशान।
वो उस शिलाखंड को छेनी हथौड़ी से लगातार काट रहा था। बुद्ध वहीं ठहर गए और अपने शिष्यों से बोले, इस पत्थर को देखो, अभी ये निरर्थक है, कोई आकार नहीं, लेकिन जल्द ही ये वही पत्थर मंदिर में पूजित होगा, जिसे लोग झुककर प्रणाम करेंगे। शिष्य चौंके, कैसे भगवान? ये तो बस पत्थर है, टूटा फूटा, कुरूप। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि ये अपने ऊपर वार सह रहा है, वो दर्द में है, लेकिन वो जानता है कि छेनी हथौड़ी के वार उसके अस्तित्व को नष्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसे नया आकार दे रहे हैं। बुद्ध ने बताया कि जब मंदिर में दो पत्थर रखे जाते हैं, एक मूर्ति बनती है, दूसरा वही पत्थर मंदिर की सीढ़ी बनता है। शिष्यों ने पूछा, भगवान, ये कैसे तय होता है कि कौन सा पत्थर मूर्ति बनेगा और कौन सीढ़ी? बुद्ध बोले, जिस पत्थर ने हथौड़े के वारों को सहा, वही पूजित बना। जिसने दर्द से घबराकर टूटने से इनकार कर दिया, वो केवल लोगों के पैरों तले आ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर संघर्ष एक हथौड़ा है, जो हमारे अंदर की मूर्ति को बाहर लाने के लिए आता है। अगर आप दर्द से डरेंगे तो अधूरे रह जाएंगे, अगर आप उसे स्वीकार करेंगे तो आकार पाएंगे। मूर्तिकार ने जब पत्थर को तराशा तो वो चिल्लाया नहीं, भागा नहीं, बल्कि सहता रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रत्येक वार एक उद्देश्य के साथ है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जैसे सोने को तपाकर, पीटकर, काटकर उसकी शुद्धता जानी जाती है, वैसे ही मनुष्य की महानता उसके संघर्षों से परखी जाती है। जो जीवन में दर्द झेलते हैं, वो दूसरों के दर्द को भी समझते हैं, और यही करुणा, यही सहनशीलता उन्हें विशेष बनाती है। जीवन से जुड़ी गहरी सीखें। 1. संघर्ष हमारी क्षमता को उजागर करता है। जब जीवन आसान होता है, हम अपनी गहराई नहीं समझते। संघर्ष हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराता है। 2. दर्द हमें तराशता है। जैसे मूर्ति हथौड़े से बनती है, वैसे ही व्यक्ति संघर्षों से बनता है। बिना दर्द के कोई ऊंचाई संभव नहीं। 3. जो टूटता नहीं, वही चमकता है। दुनिया उन्हीं को पूजती है जो मुश्किलों में भी डटे रहते हैं। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। 4. हर चोट एक निशान छोड़ती है, और वो निशान आपका गौरव होता है। उस मूर्ति की हर लाइन, हर आकार उस दर्द की याद है जो उसने सहा। पर अब लोग उसी को सर झुकाते हैं। जब कोई परीक्षा में असफल होता है, वो हथौड़े का वार है। जब कोई अपमान सहता है, वो छेनी का प्रहार है। जब कोई अपने सपनों के लिए नींद, आराम और सुविधा छोड़ता है, वो तराशा जा रहा है। जो इन सब के बीच भी संघर्ष को स्वीकार करता है, वो धीरे धीरे एक ऐसी मूर्ति बनता है जिसे दुनिया सम्मान देती है। इसका निष्कर्ष है कि महात्मा बुद्ध की इस गहरी शिक्षा में हमें ये समझना है, जीवन के संघर्ष तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आए हैं। तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आए हैं। उन्हें गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। हर बार जब तुम तकलीफ में हो, खुद से ये कहना, शायद मैं अभी तराशा जा रहा हूं, और जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, मैं वह बन चुका होऊंगा जो अपने जीवन का गौरव बन सके। हम सब जीवन में ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां सब कुछ अंधकारमय लगता है। ऐसा महसूस होता है कि ये दुख कभी खत्म नहीं होगा, ये समय कभी बदलेगा नहीं। लेकिन ये जीवन का स्वभाव है, कुछ भी स्थायी नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने इस सत्य को गहराई से समझाया और इसे जीकर दिखाया। उन्होंने सिखाया कि यदि हम धैर्य रखें तो समय खुद घावों पर मरहम बन जाता है। आज की कथा उन्हीं की एक शिष्या किसा गौतमी की है, जो एक साधारण स्त्री से एक महान आत्मा बनी, सिर्फ धैर्य और समय के ज्ञान के कारण। एक बार एक स्त्री थी, किसा गौतमी। वो बुद्ध के समय में एक सामान्य गृहिणी थी। उसका संसार था उसका छोटा बेटा। वो अपने बेटे को अपने प्राणों से बढ़कर मानती थी। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ा और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी का संसार उजड़ गया। वो पागलों की तरह बेटे के शव को उठाकर गांव गांव भटकने लगी।
हर डॉक्टर वैद्य से कहती, मेरा बेटा मरा नहीं है, कोई इसे ठीक कर दो। लोग उसे समझाते, सांत्वना देते, पर वो सुनती ही नहीं। किसी ने उससे कहा, तुम महात्मा बुद्ध के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो तुरंत बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, भगवान, मेरा बेटा मर गया है, कृपा करिए उसे जीवित कर दीजिए। आप तो महान हैं, चमत्कारी हैं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, वहां मातृत्व का दर्द था, लेकिन साथ ही अज्ञान भी। बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। किसा गौतमी ने कहा, जो कहेंगे करूंगी। बुद्ध बोले, जाओ, गांव में किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लाकर दो जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी भागी भागी गांव की ओर गई। वो पहले घर गई, पूछा, क्या सरसों के दाने हैं? लोग बोले, हां, लेकिन हमारे पिता की मृत्यु हो चुकी है। दूसरे घर में हमारे बेटे की मौत हो चुकी है। तीसरे घर में हमारी मां चल बसी थी। चौथे घर में दादी अभी हाल ही में गुजरी है। वो सारा दिन घूमती रही, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। धीरे धीरे उस पर यह सत्य प्रकट हुआ, मृत्यु सार्वभौमिक है, दुख किसी एक का नहीं, सबका है। वो बुद्ध के पास वापस लौटी, शांत, संयमित, और कहने लगी, भगवान, अब मैं समझ गई हूं, मेरा दुख केवल मेरा नहीं है। जीवन का नियम है कि जो जन्मा है वह मरेगा भी। लेकिन मुझे बताइए, इस सच्चाई के साथ जीना कैसे सीखूं? बुद्ध बोले, जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, वैसे ही दुख के बाद शांति भी आती है, यदि तुम धैर्य रखो। उस दिन किसा गौतमी ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध की शिष्या बन गई। वो एक शांत, गहरी और करुणामयी साध्वी बन गई, जिसने खुद दुख झेला पर फिर दूसरों का दुख बांटने लगी। इस कहानी से क्या सीखे? एक, सत्य यही है, कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख स्थायी है न सुख, हर स्थिति समय के साथ बदलती है। दो, जो आज दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारा अनुभव बन जाएगा। किसा गौतमी ने जिस दुख से गुजरकर ज्ञान पाया, वही उसे महान बना गया। तीन, धैर्य ही सबसे बड़ा उपचार है। जब कुछ भी समझ ना आए तो बस एक काम करो, रुको, टूटो नहीं। समय का प्रवाह ही सबसे बड़ी दवा है। चार, दूसरों का दुख समझने के लिए अपने दुख से गुजरना पड़ता है। किसा गौतमी को जब लगा कि उसका दर्द सबसे बड़ा है, तब तक वो अकेली थी। लेकिन जब उसने जाना कि सब दुखी है, वो सबकी हो गई। जब हमें नौकरी नहीं मिलती, हम असफल होते हैं, तो लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब नई राह खुलती है, तो वही अंधेरी रात सुबह में बदल जाती है। जब कोई हमारा दिल तोड़ता है, हम सोचते हैं अब जीवन में प्यार नहीं है, लेकिन समय के साथ वो घाव भरता है और एक दिन हम मुस्कुराकर पीछे देखते हैं। वक्त कभी एक सा नहीं रहता, दुख की रातें लंबी लगती है, पर अंततः सूरज उगता ही है। इसका निष्कर्ष है कि महात्मा बुद्ध की इस गूढ़ कथा में जीवन का अनमोल संदेश छिपा है। धैर्य रखो, जब कुछ समझ न आए तो भी, क्योंकि जो अंधकार तुम्हें निगल रहा है, वही भीतर दीपक जलाने वाला है। ये समय भी बीत जाएगा, बस रुक जाओ, टूटो नहीं। इस संसार में सबसे शक्तिशाली विश्वास वो होता है जो हम अपने आप में रखते हैं। दुनिया हमें बार बार बताएगी कि हम नहीं कर सकते, हम असफल होंगे, हमारे अंदर काबिलियत नहीं है। लेकिन अगर हमारा मन कह दे मैं कर सकता हूं, तो सारा ब्रह्मांड उस विश्वास को साकार करने के लिए जुट जाता है। महात्मा बुद्ध ने यही शक्ति, आत्मविश्वास, अपने एक शिष्य को सिखाई थी जो बार बार हार मान रहा था। आइए जानते हैं ये सच्ची और प्रेरणादायक कथा। महात्मा बुद्ध के पास अनेक शिष्य थे, कोई राजघराने से, कोई तपस्वी, कोई व्यापारी, कोई निर्धन। उनमें से एक शिष्य था भद्रक, जो बहुत साधारण था, न अधिक ज्ञान
न तेजस्विता। वो अपने मन में हमेशा हीन भावना रखता था। वो सोचता, मैं बुद्ध जैसा कभी नहीं बन सकता। बाकी शिष्य कितनी तेजी से ध्यान करते हैं, कितनी गहराई से समझते हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। वो बार बार प्रयास करता, ध्यान करता, लेकिन हर बार मन भटकता। धीरे धीरे वो निराश होने लगा। एक दिन वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। शायद मैं इस मार्ग के योग्य ही नहीं हूं। कृपा करके मुझे त्याग दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने देखा उसके भीतर योग्यता नहीं, बल्कि विश्वास की कमी है। बुद्ध बोले, भद्रक, मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता, क्योंकि तुमने अभी खुद को जाना ही नहीं है। तुम्हारा सत्य अभी भीतर है, तुमने अभी उसे देखा नहीं। बुद्ध ने उसे एक काम दिया, जाओ उस सूखी नदी के किनारे बैठो और तब तक ध्यान करो जब तक तुम्हें अपनी आत्मा की झलक न मिले। न कोई आसन विशेष चाहिए, न कोई मंत्र, बस खुद को महसूस करो। भद्रक वहां गया और पहली बार उसने खुद को खाली कर देने का प्रयास किया। दिमाग से तुलना, भय, हीन भावना सब निकाल दिए। घंटों बीते, शाम ढली। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगी, मन शांत हुआ। अचानक उसे लगा जैसे भीतर एक ज्योति जल उठी हो, एक नन्हा प्रकाश जो कह रहा था, तुम समर्थ हो, तुम सक्षम हो, बस तुमने खुद को कभी देखा ही नहीं। भद्रक दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में अब ग्लानि नहीं, विश्वास था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भद्रक, आज तुमने पहला बोध पाया है, वो आत्मज्ञान जो स्वयं पर विश्वास से उपजता है। अब ये विश्वास तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। भद्रक वही शिष्य बना जिसने आगे चलकर अनेक लोगों को ध्यान और विश्वास का मार्ग सिखाया। इस कहानी से क्या सीखें? 1. हीन भावना सबसे बड़ा रोग है। जब हम खुद को छोटा समझते हैं तो हमारी सारी शक्तियां भीतर ही कैद रह जाती है। 2. कोई बाहर से आकर तुम्हें महान नहीं बना सकता। जब तक तुम खुद न मानो कि तुम योग्य हो, तब तक कोई गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। 3. बुद्ध भी सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें ही होगा। भद्रक ने जब तक खुद पर विश्वास नहीं किया, तब तक ध्यान भी उसके लिए कठिन था। 4. आत्मज्ञान का पहला कदम होता है आत्मविश्वास। जब भद्रक ने खुद को समझा, तब उसे अपनी छिपी हुई शक्ति का एहसास हुआ। जब कोई छात्र सोचता है, मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकता, तो वो खुद को पहले ही हरा देता है। जब कोई कलाकार सोचता है, मुझ में प्रतिभा नहीं, तो वो कभी रंग नहीं बिखेर पाता। लेकिन वही छात्र, वही कलाकार जब कहता है, मैं कर सकता हूं, तब वही औसत व्यक्ति असाधारण बन जाता है। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम दुनिया से आगे निकलने लगते हो। इसका निष्कर्ष है कि महात्मा बुद्ध की इस शिक्षा में जीवन की सबसे शक्तिशाली बात छिपी है। तुम ही अपने रक्षक हो, तुम ही अपने विध्वंसक। तुम जिस दिन खुद पर विश्वास कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारा नया जन्म होता है। बाहर कुछ नहीं है, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। बस आंखें खोलो।